सीमा भाग गई, सीमा ने ससुर को मार दिया, सीमा मर गई, सीमा शराब पी रही है, सीमा को मार डाला गया, सचिन को मार दिया। भारत की पत्नियां करवा चौथ के द्वारा अपने पतियों के लिए यमराज से भी लड़ जाती हैं। देश के सब लोगों को दुख होता है, सब महिलाओं को दुख होता है। जब किसी महिला का अपमान करोगे, किस महिला के साथ गलत बातें करोगे, महिला है उसे एक महिला तो रहने दो, उसे एक माँ तो रहने दो, उसे जिंदगी तो देने दो। वो आपके भारत में आई है, आपके देश में आई है। अरे बुद्धम शरणम गच्छामि, महात्मा बुद्ध की देश की बात करते हो, शांति की बात करते हो, अहिंसा की बात करते हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ न्याय की बात करते हो, तो सीमा को भी तो न्याय दो, सीमा का भी तो विश्वास लो, सीमा का भी तो विकास करो, सीमा का भी तो साथ दो। ये होना चाहिए। वो भारत में आई है, कितने प्रताड़नाओं के बाद, कितनी यातनाओं के बाद उसे आज से 5 साल पहले तलाक दे दिया गया, मौखिक तलाक दे दिया गया। बच्चे उसके बर्बाद हो रहे थे, वो गर्भवती थी, 3 बच्चे उसके साथ थे, चौथा बच्चा पेट में था, उस समय तलाक दिया गया। अपने बाप के पास आई, अपने फादर के पास आई, अब्बा जान के पास आई। प्रकृति को वो भी मंजूर नहीं था, अब्बा जान का भी इंतकाल हो गया। अनाथ हो गई, बेसहारा हो गई, असहाय हो गई। क्या करती? एक रास्ता निकाला उसने, संबंध का, एक संपर्क का। एक भारत का ऐसा युवा निकला जिसने उस रास्ते में उसका सहारा दिया। पबजी उसमें सहायक बनी और उसके द्वारा वो भारत में पहुंची, और पहुंचने के बदले उसे परीक्षा देनी पड़ी, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। एक महिला को जेल जाना पड़ा, FIR दर्ज हुई, जमानत हुई। जमानत के बाद अब जब रह रही है, आज जो बातें लोग बोल रहे हैं वो उस समय कहां थे जब उस पर आतंकवादी बोला जाता था, जासूस बोला जाता था, स्पाई बोला जाता था उसके लिए। तब लोग नहीं बोल रहे थे कि सीमा के लिए हम बात करेंगे। जब उसके बच्चे, जब वो जेल में थी, कौन उसके बच्चों को पाल रहा था? तब कोई आया? कहां है बच्चे? किसके पास बच्चे हैं? कौन बच्चों को खाना खिला रहा है? कौन बच्चों को नहला रहा है? कौन बच्चों को कपड़े पहना रहा है? कौन बच्चों को पढ़ा रहा है? कौन उन बच्चों को सहारा दे रहा है जिसकी मां जेल चली गई हो भारत में आने के बाद? तब लोगों का सीना नहीं फटा, अब उनको दर्द होता है, अब उनमें चिढ़ होती है, अब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। और क्यों होती है? क्योंकि वो कहते हैं, हनुमान जी का चालीसा पढ़ते हैं, वो सुंदर कांड पढ़ते हैं, वो गायत्री जी का मंत्र पढ़ते हैं, वो रामायण पढ़ते हैं, वो महाभारत पढ़ते हैं, वो करवा चौथ का व्रत करती है, वो भैया दूज करती है, वो रक्षा बंधन करती है AP सिंह के साथ। इसलिए लोगों को परेशानी होती है, इसलिए लोग ऐसा सोचते हैं। अच्छा सर, अभी एक सीमा जी का वीडियो वायरल हुआ है, उनमें चोट का जो निशान है, मारपीट का है, टोटल गलत है, भ्रामक है, गुमराह करने वाली खबरें हैं। ऐसी खबरें इस देश में कुछ पाकिस्तानी न्यूज चैनल चलाते हैं जो इस देश को भ्रम फैलाती हैं। हमारे देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है, आम चुनाव हो रहा है, देश का सबसे बड़ा पर्व है। ऐसे में ऐसी भावना भड़काकर भारत सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, योगी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, अविश्वास पैदा करना चाहते हैं, लोगों में गुमराह करना चाहते हैं। ऐसे आतंकवादी संगठन पहले भी काबिज थे हमारे देश पर, जो आस्तीन के सांप के लोगों के साथ मिलकर हमारे देश में रहने वाले लोग, हमारे देश में खाना खाने वाले लोग, हमारे देश में गीत गाने वाले लोग, हमारे देश में विवाह करने वाले लोग, पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलकर, उनके साथ साठगांठ करके, उनके साथ राजसाज होके, उनके साथ साजिश रखकर, इसके लिए उन्हें विदेशों से फंडिंग मिलती है, पैसे मिलते हैं। फेरा से जांच कराने के लिए हमने माननीय गृह मंत्रालय में याचिका लगाई है कि ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। ये साइबर टेररिज्म फैलाना चाहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल भेड़िया बनना चाहते हैं। हम भेड़िया नहीं बनने देंगे, हम अपने देश की अस्मिता को नहीं खराब होने देंगे, हम अपने देश की हिंदू मुस्लिम सभ्यता को नहीं मिटने देंगे। इन लोगों के मंसूबे नहीं काबिल होंगे। आज कल आपने देखा 70 पाकिस्तान से आए हुए लोग पहाड़गंज के होटल में पकड़े गए। कौन लोग थे उनको बुलाने वाले? कैसे वो लोग आए?
कौन थे उनकी साजिश में शामिल? यही के लोग शामिल हैं, इसलिए उनकी जांच होनी चाहिए। जब मैंने ये सवाल उठाया तब लोगों का सब कुछ जांचें शुरू हो रही हैं। अब लोग पकड़े जा रहे हैं। फेरा के द्वारा उनके अकाउंट की जांच होनी चाहिए, उनकी पूरी पोल खुलनी चाहिए। किस तरह से लोग ऐसा कर रहे हैं? ये साइबर टेररिज्म है। साइबर टेररिज्म की सजा 66F है, जो कि साइबर टेररिज्म में फांसी की सजा देती है। उम्र कैद की कम से कम सजा, अधिक से अधिक फांसी की सजा है। ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलेगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लगातार इसमें गुलाम हैदर का साथ देकर कर रहे हैं, इस तरह से सहयोग कर रहे हैं। गुलाम हैदर कह रहे हैं क्या से अब वो भारत में आ रहे हैं हाँ, ले जाने के लिए? आए ना, तभी तो आएंगे, तभी तो गिरफ्तार होंगे। बिना आए थोड़ी गिरफ्तार हो जाएंगे। भारत को अगर पाकिस्तान से गिरफ्तार कराएगा तो हमारे भारत और पाकिस्तान के दुश्मन देश के संबंध है। हमारी ट्रीटी नहीं है, हमारा समझौता नहीं है। वहां का व्यक्ति यहाँ कोई केस नहीं कर सकता है, किसी कोर्ट में मुकदमा नहीं चला सकता है, डाल नहीं सकता है। लेकिन जब वो आएंगे उसके बाद ही तो गिरफ्तारी होगी, उसके बाद ही तो साइबर टेररिज्म में लगेगा, क्योंकि उन्होंने पीछे सब कुछ बोल चुके हैं, भारत के खिलाफ अपने आग बबूल को कर चुके हैं। जब ये सब कर चुके हैं, जब बोल चुके हैं, तो कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जब उनको तो सजा उसकी भुगतनी पड़ेगी जो बोल चुके हैं। गालियां दी गई, वकालत जैसे अच्छे प्रोफेशन के लिए गालियां दी गई, लोगों की मां बहन की गालियां दी गई, माताओं को गालियां दी गई। क्या क्या नहीं किया गया भारत के लिए, क्या क्या नहीं किया गया यहाँ के लोगों के लिए। सीमा के लिए क्या क्या बोला गया, सचिन के लिए क्या क्या बोला गया, कैसे थंबनेल लगाए गए, कैसे कंटेंट्स डाले गए। सीमा मर गई, सीमा भाग गई, सीमा बाघा बॉर्डर पे मिली, सीमा ने ससुर को मार दिया, सीमा ने सचिन को मार दिया, सीमा को मार डाला गया, सीमा बीड़ी पी रही है, सीमा शराब पी रही है, सीमा इस क्लब में डांस कर रही है, सीमा वो कर रही है। अरे बाप रे बाप, एक महिला के लिए, एक स्त्री के लिए। यथा धर्मस्ततो जय हमारा नारा है, यत्र नारत्र पूज्यते देवंश वहां रमते। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का भी वास होता है, वहां देवता वास है। भारत महिलाओं का सम्मान करता है, भारत महिलाओं का आदर करता है, भारत के लोग पत्नियों की सम्मान करते हैं। भारत की पत्नियां करवा चौथ के द्वारा अपने पतियों के लिए अमराज से भी लड़ जाती हैं, और जब तक भूखी रहती, जब तक शाम को पति भोजन न कर ले, पैर का चरणामृत लेकर के सुबह अपनी दिनचर्या शुरू करती हैं, और शाम को पैर और पति की पूजा करके अपनी शाम की दिनचर्या समाप्त करती हैं। ऐसी हमारे देश की महिला हैं। इसलिए हमारे देश में सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, हाड़ा रानी और पद्मावती का इतिहास हमारे देश में ऐसा इसलिए।